अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है ना, इसमें बस ये जो लास्ट वीकेंड गुजरा है उसमें जो मैंने अपने घर की थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह की है। खैर सेटिंग तो इतनी ख़ास नहीं है, जो रोज़ाना के मुताबिक हम लोग जो अपनी बेडशीट्स वगैरह डस्टिंग वगैरह करते हैं बस वो। और बस घर की जो है आपके साथ रूटीन शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे जी मैं अपना बेडरूम सेट कर रही थी। मेरे बेडरूम में जो है ना, बाकी सारा फर्नीचर जो है वो मैंने वाइट रखा हुआ है, लेकिन जो बेड है ना वो मैंने ये वुडन में रखा हुआ है। ऐसा है कि मेरे पास पहले जो रूम में बेड था वो वाइट ही था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के साथ था ना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा नीचे होके बंदे को बैठना पड़ता था और बड़ी मुश्किल से ना अपने घुटनों पे ज़ोर दे के उठना पड़ता था। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसको चेंज करना है। तो फिर ऐसा है, यहाँ हमारे पास कोरिया में ना ऐप होती है, वहाँ पे सेकंड हैंड कुछ लोग न्यू अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जो उन्होंने यूज़ नहीं की होती ना, जो नहीं यूज़ की होती, वहाँ पे वो लोग लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि ये नहीं यूज़, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। फिर ऐसा है कि वो हमें हाफ़ से भी बिल्कुल कम प्राइस में जो है ना वो मिल जाता है, तो वहाँ से मैं ये चीज़ें जो है ना रिज़र्व करवा लेती थी और साथ-साथ जाके एक-एक चीज़ ले आती थी। मैंने अपने घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैंने इसी तरह ही ली हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना एक बात क्लियर कर दूँ कि घर की तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि जैसे बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, या फिर अलमारी, ड्रेसिंग, ये चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने ये जो है ना यहाँ से ऐप से बाय की हैं। बाकी ये जो भी मैं आपको कर्टन दिखा रही हूँ, ये भी मैंने इसी ऐप से जो है ना किए हैं, रिज़र्व करवाए हुए थे और आज ही मैं लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। आगे मेरे पास एक जो अपने रूम की विंडो है ना, उसके आगे इस टाइप के ही कर्टन लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलें, ये एक सेट मेरे पास पूरा हो गया है। 2 पहले मेरे पास थे, 2 अब हो गए हैं, तो अब पूरा एक रूम में जो है ना फुल कर्टन इस तरह सेट हो जाएँगे। बाकी बेडशीट और पिलो वगैरह, बिस्तर, ये सब चीज़ें हम लोग जो है ना वो न्यू लेते हैं। और बेडशीट इस मर्तबा मैं पाकिस्तान से ही बनवा के लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेडशीट मिलती हैं ना वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं, स्लिपरी होती हैं, सिल्क में होती हैं, और साथ में जो है ना वो पूरे बेड को कवर नहीं कर रही होती। साइड जो होती है ना वो बिल्कुल नंगी होती है, तो बस ऊपर-ऊपर डालने के लिए होती हैं। तो बस मैंने अपने बेडरूम में जो है ना अपना एक बेड रखा हुआ है, एक अलमारी, साथ में जो है एक बड़ा वाला शीशा, साथ में ड्रेसिंग, और वॉल पे जो है मैंने कुछ फ्रेम्स लगाई हैं, ये भी अभी-अभी लगाई हैं। ये जो बेड के पीछे आपको फ्रेम दिखाई दे रही है ना, इसमें जो 4 रोज़ हैं, तो ये मुझे इस साल मिले थे। एक तो मैं जब पाकिस्तान से आई थी इस मर्तबा तब का है, तो बस इसको मैंने जो है ना ड्राई कर लिया था, अखबार में रखे हुए थे। अब इसके मैंने जो है ना दीवार के पीछे लगा दिए। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, हमारे यहाँ इधर अक्टूबर का महीना स्टार्ट होते ही सारे पत्ते जो हैं वो झड़ने लग गए हैं, तो ये पत्ते मैंने ड्राई करके इनको फ्रेम कर दिया है। तो कुछ ना मैं करती रहती हूँ। आदि हालाँकि बहुत मना करते हैं, कहते हैं कि कुछ भी ज़्यादा सामान ना जमा करो, इस तरह दीवार पे हर चीज़ मत चिपकाओ, कल को जब हम लोग जाएँगे उतारना पड़ता है चीज़, जो है नीचे इनका वॉलपेपर ख़राब होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा अच्छा जब जाएँगे तो तब देखी जाएगी। और ये अम्मी का रूम है, इसको मैं लगी हुई सेट कर रही हूँ। यहाँ पे भी कोई इतना ख़ास गंद नहीं होता, बस डस्टिंग थोड़ी बहुत कर लूँगी, बिस्तर उनका जो है वो सेट कर दूँगी। तो मतलब 2 रूम हैं, बड़ा-सा टीवी लाउंज है। ये वाला घर जो है ना हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मतलब ये पाकिस्तान जितना मेरा घर था ना उसके बराबर ही है, खुला बड़ा-सा घर है। तो यहाँ पे बस अभी अम्मी की क्लास स्टार्ट हो गई है। अम्मी माशाल्लाह से पाकिस्तान में जब होती थी तो कुरान पाक जो है वो पढ़ने के लिए जाया करती थी। पहले भी उन्होंने पढ़ा हुआ था, लेकिन अब वो दोबारा जाती थी, जो उनकी गलतियाँ वगैरह हैं वो सेट करने के लिए, और साथ में तजवीद के साथ अब पढ़ रही हैं ना। तो अब इनकी रोज़ाना 1 घंटे की क्लास होती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह मैं कहती हूँ 3 सिपारे इन्होंने ना पाकिस्तान में अपने मुकम्मल कर लिए थे। अभी यहाँ पाकिस्तान से आते हुए ना मैं इनकी सारी चीज़ें साथ लेके आई हुई थी। मैंने कहा वहाँ पे भी आपने ये छोड़ना नहीं है, तो जब जाएँगी तो भूल जाएँगी। तो बस अभी यहाँ पे इनकी क्लास हो रही होती है, और हफ़्ते में 1 छुट्टी है ना अम्मी की। मैंने कहा अम्मी आपका सही स्कूल वाला बच्चों वाला काम है, आपको 1 छुट्टी मिलती है, फिर जुम्मे वाले दिन जो है वो 6 कलमे और साथ में दुआए कुनूत, आयतुल कुर्सी, वो परी भाजी उनका नाम परी है ना, तो हम लोग उनको परी बाजी कहते हैं, तो यहाँ पे मेरे मुँह से उनका नाम ही निकल गया। फिर वो सुनती हैं, और पूरा जो हफ़्ता बाकी होता है उसमें वो दुहराई अगला पारा जो है वो स्टार्ट किया होता है उन्होंने, पिछले के साथ-साथ दुहराई हो रही होती है। तो मैं अक्सर अपना जब पढ़ रही होती हूँ ना, तो मुझसे कहीं से मुझे शक हो जाए कि मैं गलत पढ़ रही हूँ या मुझसे वक़्फ़ सही नहीं हो रहा, तो फिर मैं अम्मी से पूछती होती हूँ। अब यहाँ पे ना मैं बर्तन धो रही हूँ। ये बर्तनों वाली जो स्टोरी है ना, पाकिस्तान में आटा गूँथने और बर्तन धोने से मैं बहुत भागती थी, और अक्सर मैं ये 2 काम नहीं करती थी, बहुत कम करती थी। लेकिन यहाँ पे आके यही 2 काम ना मुझे ज़रूर करने पड़ते हैं। यहाँ पे कभी-कभी मैं आंटी को कह देती हूँ बर्तन आप मुझे धो के देंगे, मैंने आपको मंथली सैलरी देनी है।
तो वो कहते हैं हाँ, बाहर भी मैं काम करूँ, घर आके बर्तन भी तुम्हें धो के दूँ। तो वैसे हफ्ता-इतवार को कभी-कभी वो मुझे बर्तन धो के दे देते होते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धोए, कुछ बर्तन साफ़ थे। आगे ना हमारी ये जो जानने वाले हैं उनमें से 2 फैमिलियाँ पाकिस्तान से आनी हैं, तो शायद उनके यहाँ खाना भेजना पड़े या घर पे इनवाइट करना पड़े। तो फिर मैंने कहा ये बर्तन जो हैं वो अभी से ही धो के साफ़ करके रख लूँ। अगर बुला लिया तो फिर ऐसा है कि बंदा अंदर से जो है टिश्यू मार लेता है, तो बर्तन साफ़ होते हैं ना, इतना मसला नहीं होता। तो बीच में काफ़ी 1-2 महीने से पड़े हुए हैं तो धोए नहीं हैं, तो मैंने कहा चलें साथ-साथ इन प्लेट्स को भी धो के रख लेती हूँ। बाकी अभी आदि फ्रूट्स वग़ैरह ले आए थे, यहाँ से सारे बर्तन मैंने अलमारियों में रखे, ये जगह फिर साफ़ की क्योंकि पानी हो जाता है ना, तो साफ़ की सारी जगह। फिर उसके बाद जितना फ्रूट आया है पूरे 1 हफ़्ते का आया है, तो अब उसको मैंने सेट करना है। टमाटर जो हैं हमारे यहाँ इधर बहुत महंगे हो गए हैं ना, पहले पीछे मैं जब भी जाती थी बाज़ार, यहाँ जाती थी, बाज़ार लगता है ना तो कभी-कभी सब्ज़ियों का, तो वहाँ से जाके मैं ज़्यादा सारे ले आती थी। तो आज जो था आदि लेके आए हैं, तो उसमें मैंने उनको कहा था अगर महंगे हुए टमाटर, तो जो पके हुए होते हैं ना वो ज़रा वो महंगे दे रहे होते हैं, जो थोड़े कच्चे होते हैं ना तो फिर मैंने उनका वो आप पकड़ लेना। तो उनको मैं टोकरी में डाल के वैसे ही बाहर रख लूँगी, तो वो खुद ही पक जाएँगे। ये जो अभी आपको लाल-लाल टमाटर दिखाई दे रहे हैं ना एक साइड पे, ये ऐसे ही बिल्कुल ग्रीन लेके मैं आई थी, तो बस इनको बाहर रखा है ना तो ये बड़े अच्छे पक गए थे। अब साथ में जो दूसरे मंगवाए हैं तो वो भी अब ऐसे हल्के-हल्के ग्रीन है ना, तो वो बाहर रखूँगी 2-3 दिन में, तो ये जो है ना रेड हो जाएँगे। पूरे 1 हफ़्ते का जो फ्रूट है ना, अब आदि को मैं कहती हूँ आप ले आया करें, क्योंकि अम्मी अकेली घर में बोर होती हैं, उनको मैं फिर छोड़ के नहीं जा सकती। वैसे तो मैं जब अकेली थी ना तो मैं निकल जाया करती थी। कभी-कभी 3-3 4-4 घंटे जो है मेरे बाहर लग जाए ना, मुझे परवाह नहीं होती थी कि घर जाके कुछ करना है या हाँ, क खाना वगैरह की टेंशन होती थी, लेकिन ये था कि कोई इंतज़ार नहीं करता था। लेकिन अम्मी अकेली है ना तो फिर मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाती। बस यहाँ पे अभी फ्रूट वगैरह काट के अम्मी लोगों को दूँगी, तो अभी मैं बना रही थी ना आज कढ़ी पकोड़ा। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी कढ़ी पकोड़ा जो है ना बहुत मुश्किल बनती है, बहुत मुश्किल रेसिपी है जी, हम लोग नहीं बनाते। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ना कढ़ी बनाने की ऐसी-ऐसी टिप्स शेयर करने लगी हूँ ना कि आप ये रेसिपी देखेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि हम हफ़्ते में 1 मरतबा ज़रूर कढ़ी बनाएँ। मज़े की बात ये है कि सर्दी है और सर्दी में कढ़ी, साग इस चीज़ों का ना मज़ा ही और होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा दही, उसको पहले बहुत अच्छे से बीट कर दूँगी और इसमें 1 कप जो है वो मैं डालूँगी बेसन। बेसन को आपने छान के डालना है, क्योंकि लास्ट जो है वो सावन का महीना गुज़रा है, बीच में कीड़ियाँ भी हो सकती हैं और साथ में जो है ना गुठलियाँ बन जाती हैं बेसन की। बहुत अच्छे से जो है वो मैंने बेसन को दही के साथ मिक्स किया है और उसके बाद जो है ना इसमें पानी डाल के इसको पानी में डाल के नहीं, पानी डाल के ना इसको साइड पे रख दूँगी। उसके बाद जो मसाला मैंने रेडी करना है उसमें मैं आपको बता दूँ, छोटे 2 टमाटर मैं डालूँगी और अदरक लहसुन हो जाएगा, हरी मिर्चें हैं, साथ में मैंने जो है ना हरी प्याज़ भी रखी है, हरी मिर्चें, हरी प्याज़, हरा धनिया और एक मीडियम साइज़ का जो प्याज़ है ना उसको मैं चॉप कर लूँगी। आप कोशिश करें जब कढ़ी बनाएँ तो उसमें हरा धनिया, प्याज़ और ये सारी चीज़ें जो है ना चॉप करके डाला करें, ताकि ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। अदरक लहसुन भी हो जाएगा, टमाटर भी जो है वो मैंने इस तरह बिल्कुल उनका पेस्ट बना के या चॉप करके मैंने इनको डालना है, ताकि कढ़ी में ये चीज़ें नहीं दिखाई देनी चाहिए। हरी प्याज़ और हरा धनिया जो है वो पकाते वक़्त हम ऊपर से डालेंगे ना, वो अच्छी लगती हैं। कढ़ी जो है थिक बनती है, मज़ेदार बनती है। लेकिन ये चीज़ें प्याज़ और टमाटर ये चीज़ें साबुत दिखाई दे रही हो ना तो कढ़ी का मज़ा नहीं होता। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल। अगर आपके पास घी है ना तो आप कढ़ी जो है वो घी पे बनाएँगे, ज़्यादा मज़े की बनेगी। मैंने इसको लास्ट में जो तड़का देना है वो देसी घी का देना है, तो मैंने स्टार्ट में जो है ना ऑयल डाला है, देसी घी नहीं डाला। बस यहाँ पे प्याज मैंने डाल दिए, इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हम नहीं देंगे, लाइट सा जैसे ही ये सौते हो जाएगा ना कलर चेंज करेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग ऐड करेंगे और उसके बाद जो है थोड़ा उसको पका लेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ। मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्पाइसी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा कर दें, कम करना चाहते हैं तो कम कर दें। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाली है, या जिसकी वजह से कढ़ी का कलर जो है वो येलो आपको अच्छा दिखाई देता है ना, वो इस वजह से दिखाई दे रहा होता है। और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा मैंने साबुत डाला है और साथ में जो है मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे काली मिर्च डाली है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं नमक ऐड करके ना इसको पका लूँगी। इसको मसाले को मैंने पकाना है और साथ में जो है ना हरी मिर्चें 1-2 मैंने यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं अब आपको एक टिप दूँ, जब आप लोग कढ़ी बना रहे होते हैं ना, जब मसाला आप लोग रेडी कर दें तो उसके बाद चूल्हे को ना आपने थोड़ा बंद कर देना है।
ताकि मसाला जो है वो ठंडा हो जाए। अगर आप गरम मसाले में जो है ना वो लस्सी डाल देते हैं, जो हमने दही की बनाई होती है, बेसन की बनाई होती है ना, वो फट जाती है, जिसकी वजह से हमारी कढ़ी जो है वो फिर थिक नहीं होती। उसके ऊपर ना छोटी 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 ऐसे दही फटने की जो अलामात नहीं होती वो दिखाई दे रही होती हैं, छोटी छोटी जो है ना वो मक्खन की जैसे छोटी छोटी फुटकियाँ जगह जगह दिखाई दे रही होती हैं। लस्सी फट जाती है जो हम लोग ने गरम मसाले में डाली होती है। तो कोशिश किया करें जब आप कढ़ी बना रहे हो ना, तो मसाले को जो है थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें ये वाला मिक्सचर ऐड किया करें, लस्सी वाला। अब यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने आधा किलो दही से थोड़ा ज़्यादा लिया था, साथ में 1 कप बेसन डाला था। तो ये समझें कि मैंने उसमें 10 से 12 ग्लास जो है ना पानी के डाल के तो मैंने कढ़ी को पकने के लिए रख दी है। इसमें मैंने हरी प्याज और हरा धनिया ऊपर से डाल दिया और हल्की आंच पे अब मैं इसको पकाऊंगी और चमचा मुसलसल हिलाते रहना है। चमचा आपने नहीं छोड़ना, या तो लस्सी फट जाएगी या फिर ऐसा होगा कि जो है ना ऊपर से सारी की सारी कढ़ी जो हमने मिक्सचर रेडी किया वो गिर जाएगा ऊपर से। तो हल्की आंच पे आपने जो है ना इसको तैयार करना है। अब यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ। अक्सर हम लोग कढ़ी में पकोड़े डालते हैं ना, तो कढ़ी में जो पकोड़े हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो उनको सॉफ्ट रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। आपने जब पकोड़े बनाने, प्याज की अक्सर जो है उसमें डाले जाते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्चें और धनिया, थोड़ा सा मैंने इसमें हरा प्याज भी ऐड किया है और साबुत जो धनिया है ना उनको ऐसे हाथ के ऊपर ही रगड़ के मैंने डाला है। ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाल के अब मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। बाकी जो प्याज है ना वो अपना पानी भी छोड़ेगा। तो ज़्यादा पानी अगर आपने स्टार्ट में डाल दिया ना तो फिर वो मिक्सचर बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो कोशिश करनी है स्टार्ट में आपने पानी जो है बिल्कुल कम डालना है। और इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद जब आप पकोड़े तलने लगे ना तो उससे 3-4 मिनट पहले ना इसमें आपने चुटकी जो होती है ना, 1-2 चुटकी, अगर ज़्यादा मिक्सचर में बना रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से इसमें जो है वो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड कर दें। अगर कम बना रहे हैं ना तो चुटकी एक आपने इसमें बेकिंग पाउडर की डाल देनी है। उससे ये होगा कि जो पकोड़े होंगे ना वो सॉफ्ट बनेंगे और जब आप उनको कढ़ी में डाल देंगे वो उसी टाइम डालेंगे, अगर उसी टाइम आप सर्व करेंगे ना तो पकोड़े सॉफ्ट होंगे। अगर 1-2 घंटे रहेंगे ना तो वो फिर और मज़े के हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे आपने ये वाली जो टिप्स मैंने आपको बताई है ना, ये वाली फॉलो करनी है। और कढ़ी को हल्की आंच पे मैंने पकाया 2 घंटे के लिए। और अब आप देख लें कितना मैंने पानी डाला था ना, वो डबल पानी डाला था, वो कम हो गया। बेसन जो है वो हमारा अच्छे से पका है। बेसन को आपने बहुत अच्छे से पकाना है। अगर बेसन नहीं पका कढ़ी में ना तो आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको मोशन लग सकते हैं ये कढ़ी खाने के बाद। तो कोशिश करना है हल्की आंच पे पानी डबल डाल के कढ़ी को जो है ना हमने बहुत अच्छे से कुक करना है। वैसे अगर कढ़ी, बिरयानी, लोबिया ये चीज़ें ना एक टाइम अगर हम लोग ताज़ी-ताज़ी बना के खाते हैं, उस टाइम भी अगर अच्छी बनी हो ना तो उसका टेस्ट आ रहा होता है। लेकिन अगर दूसरी टाइम इसको हम लोग गरम करके खाते हैं ना तो इसका टेस्ट लाजवाब हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। तो बस सर्दी आ गई है, हमारे यहाँ तो काफ़ी सर्दी हो गई है। अब तो बर्फ़ वाला सीज़न ऑन होने वाला है। इतनी ज़्यादा जो है ना सर्दी हो गई है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो बिस्तर वग़ैरह हैं उनके ऊपर से ही मोटे वाले बिस्तर पड़े हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि अब घर से बाहर भी जो है ना वो बहुत कम जाए। घूमने के लिए हम लोग बोध गए जब मैं आई सितंबर में, उसके बाद हर वीकेंड हम लोगों ने घूमना फिरना बहुत ज़्यादा किया और वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं। कुछ क्लिप जो है वो मैं ऐड करूँगी ताकि आप भी जो है वो नज़ारे कर लें कोरिया के, और साथ में कुछ ना कुछ जो है ना अपनी रूटीन वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। बस यहाँ पे मैंने कढ़ी में जो है वो पकोड़े ऐड कर दिए हैं और अब इसको मैं तड़का दूँगी देसी घी का। देसी घी गर्म कर लूँगी, उसमें ज़ीरा डालूँगी, थोड़ी सी जो है वो साबुत अगर आपके पास लाल मिर्च है आप वो डाल दें सूखी हुई डाल के, और थोड़ा-सा आपने अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है वो ऐड कर दें, नहीं तो सिंपल जो मिर्च होती है ना वो ऐड करके तो उसको इसके ऊपर आप डाल दें। बस अच्छा सा तड़का दे दें और ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ी जो है वो रेडी है। बस यही जो है वो मेरी रूटीन है, सिंपल सी, कोई पाकिस्तानी अवाम वाली रूटीन है, कोई ख़ास नहीं है। जब घूमने के लिए चले जाते हैं ना फिर जो है अच्छा लगता है, घूमते फिरते हैं, मज़ा आता है, वो वाली रूटीन और होती है। फिर उसको व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर मैं ज़्यादा डिटेल में वो वाले व्लॉग नहीं डालती होती, कम डालती हूँ। चलें जी, कढ़ी यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। आप लोग बताएं जी, आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है? सर्दी आई है या नहीं आई? कढ़ी ट्राई करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? चलें जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।